नमस्कार एवरीवन। आज भी हम चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे। हाल ही में न्यूज़ आई थी कि एआई के थ्रू ड्रेक और द वीकेंड का सॉन्ग बनाया है। मैंने भी सुना, काफ़ी मज़ेदार है एक्चुअली। काफ़ी वाइब बहुत ज़बरदस्त है उसकी और कैची है। मतलब अगर वो बताते नहीं कि ये एआई से बना हुआ है तो पता भी लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप देख ही रहे हैं कि अभी तक जो हमने डिस्कस करा था, मैं लास्ट टॉक में भी बात करी थी इसके बारे में कि इसके रेपरकशंस जॉब मार्केट के ऊपर वगैरह होंगे। और अ, थोड़े बहुत तो देखिए होंगे, लेकिन मुझे लगता है इससे भी बड़ा जो इसका रेपरकशन है जॉब से ज़्यादा ना क्रिएटर इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है। बेसिकली मैंने उसमें भी उल्लेख करा था लास्ट टाइम भी, और अब मुझे लगता है कि जो ये इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं उनका मैंने बताया था कि उनकी जॉब ज़्यादा छिनेगी, क्योंकि चैट जीपीटी के थ्रू आप कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हो, इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। तो खाली चैट जीपीटी नहीं, बट और भी जो रिच मीडिया होता है वो सब भी क्रिएट कर सकते हैं। चैट जीपीटी तो ख़ास तौर पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो लैंग्वेज से रिलेटेड है चीज़ें, जिसमें कम्युनिकेशन है, वर्बल हो चाहे रिटर्न हो, वो सारा किया जा सकता है। अब जो ओवरऑल जो एआई का जो जो स्कोप बढ़ता जा रहा है ना, और जो जो चीज़ें करते जा रहे हैं। मेरे हाल ही में एक डिस्कशन हो रहा था एक एक्स अमेज़ॉन के वीपी के साथ, और हमने ये उल्लेख करा, और उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान ये चीज़ निकल के आई सामने कि हमने तो ये चीज़ सोची ही नहीं कि अगर मैं फेक वीडियोस और फेक ऑडियोज़ और ये सब चीज़ जनरेट करने लग गया, और इतने आसान तरीके से होने शुरू हो गए कि कोई भी किसी भी तरीके का कंटेंट, खासतौर पर रिटर्न कम कंटेंट या इवन ऑडियो कंटेंट जनरेट कर सकता है आसानी से एक्चुअली, और इतना ऑथेंटिक जो लगे कि ऑलमोस्ट रेप्लिकेट कर जाए जो आज के स्टार्स हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं। तो क्या रियल है क्या फेक है, इसी में पता लगाने में बड़ा मुश्किल हो जाएगी। हमने ये भी डिस्कस करा था कि मान लो जो आप चीज़ें खरीदने जाते हो उस पर आप रिव्यूज़ देखते हो, कोई बोले चैट जीपीटी से जाके कि ठीक है, 1 मिलियन फेक रिव्यूज़ क्रिएट कर दो इस आइटम के, और रेटिंग भी इसको 4 या 5 की देना, और लिखना इस तरीके से कि सब रेटिंग्स अलग अलग लगें। तो कैसे इसको आप कर्टेल करेंगे आप? इस तरीके की चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि क्या है ना, किसी भी टेक्नोलॉजीज़ की दो साइड्स होती हैं। एक तो उसके यूसेज होते हैं जो आपको बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, एक होते हैं जो बैड एक्टर्स होते हैं जिसे हम ब्लैक हैट भी बोलते हैं, जो कि मैलेस इनके इंटेंट होती है, हार्म पहुंचाने की इंटेंट होती है। वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं अपने बेहतरी के लिए। तो आई थिंक जो मैं बोलना चाहता हूँ पॉइंट वो ये है कि जॉब के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो तो आएगा है, बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा बड़ा जो फोकस है और जो इम्पैक्ट आएगा वो उस पर आएगा कि किस चीज़ को आप ट्रस्ट कर सकते हो, किस चीज़ को नहीं। तो जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी सिस्टम्स बनाती हैं कंपनियां अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि जो जो एआई ऑटोमेशन से जो आप खास तौर पे कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है आगे जाके। मतलब ख़तरनाक इन द सेंस कि जो गलत हाथों में जाएगा तो ये लोग इसका बहुत ही, जैसे आप मान के चलिए, जैसे कोर्ट्स होता है, कोर्ट्स में आज से कई साल पहले तक वीडियो एविडेंस जो है एडमिसिबल नहीं होता था। लेकिन अब मुझे लग रहा है अब तो एडमिसिबल हो गया वीडियो कंटेंट। अब इसकी क्या गारंटी है आपकी डीप फिक्स को यूज़ करके आप कोई वीडियो जनरेट कर दो, उसमें बोल भी इस तरीके से लो और लहजा भी कॉपी कर लो जैसा कि बंदा बात करता है। तो आप तो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में किसी का भी मुखड़ा, किसी की भी आवाज़ लगा के एक वीडियो क्रिएट करके कह दो कि हाँ जी ये बंदा वही था। या शादियाँ टूट जाएंगी लोगों की, लोग अपने एक दूसरे के फेक अगर वॉइस ओवर कर दें या वीडियो एविडेंस दिखा दें एक दूसरे के खिलाफ, अगर किसी को शादी तोड़नी हो या कुछ करनी हो या गलत फहमी पहुँचानी हो। तो अगर आप किसी बंदे को बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं हो, ट्रस्ट नहीं करते, तो आप तो फंस जाओगे इसके अंदर। तो आई थिंक ये वाला जो एंगल है ना ट्रस्ट और सेफ्टी का, ये तो बहुत ही बड़ा एंगल है जिसमें आप फ्रेम कर सकते हो किसी को, किसी की कॉपीराइट मतलब चोरी कर सकते हो उसका सामान बिना उसे बताए। किसी सेलिब्रिटी को मतलब यूज़ करते हुए आप उनके मुंह से कुछ भी बुलवा सकते हो, कुछ भी वीडियो में उन्हें इनेक्ट करता हुआ दिखा सकते हो। तो ये तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी इसके ऊपर। तो हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, लोग तो अभी जॉब छूटने की बात कर रहे हैं, ये तो कोई अलग ही एंगल आ रहा है। तो मुझे लगता है जो ये जो एडवांस्ड एआई आ रहा है हमारे पास, एक कंटेंट जो डिजिटल कंटेंट जनरेशन है, इसके अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। और ये कोई भी जैसे कबीर के दोहे थे उसको वो पढ़ा दो और ये सब कर दो तो बड़े अच्छे अच्छे दोहे लिख सकता है वो, तो अपने नए गाने बना के लिख सकता है, लिरिक्स लिख सकता है बहुत अच्छे अच्छे नए।
और साथ में उसके एक और एआई सॉफ्टवेयर मिलाओ तो उसमें ट्यून और लिरिक्स और म्यूज़िक ऐड कर देगा, तो बहुत बढ़िया कॉम्पोजिशन हो गया आपका। मज़ा आ जाएगा आपको सुनकर। जैसे वो हार्ट ऑन माई स्लीव है शायद उस गाने का नाम, और ड्रेक और द वीकेंड का उन्होंने करा है मिक्स बेसिकली। तो आई थिंक मैं आपके ख्याल जानना चाहूँगा इस पे कि चैट जीपीटी और कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है एआई में, और क्या क्या एडवांसेस हो रहे हैं आपके जीवन में, क्या इम्पैक्ट है, आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और उस वीडियो का मैं रेफरेंस भी दे दूंगा आपको, उसके अंदर आप चाहें तो देख सकते हैं। और मैंने जो डिस्कशन करा था आप वो भी जाके देख सकते हैं, ईथन इवांस के साथ है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने इसमें उल्लेख करा हुआ इन बातों का। इनफैक्ट इथन इवांस ने जाकर उसके बाद एक बहुत बढ़िया आर्टिकल भी लिखा है लिंक्डइन के ऊपर, जिसमें यही डिस्कस करा गया है एक्चुअली। तो आज के लिए इतना ही, और होपफुली आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। और ज़रूर पोस्ट करके बताइए आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करिए अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, जिसके भी साथ है आप उनके संग शेयर कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही नॉलेजेबल रहेगा उनके लिए भी। और बहुत इस समय अनसर्टेनिटी है पूरी इंडस्ट्री के अंदर कि इससे आने से क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता था कि ये वाला आयाम हमने डिस्कवर करा है, और ये सबके संग शेयर होना चाहिए कि ट्रस्ट एंड सेफ्टी बहुत बड़ा एंगल रहेगा जनरेटिव एआई मॉडल्स के लिए। चलिए आज के लिए फिर शुक्रिया, और फिर मिलेंगे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय।